लखनऊ आजाद समाज पार्टी कांशीराम के जिला अध्यक्ष अजय भारती ने कहा कि नगर निगम जोन 6 के अधिकारियों द्वारा आजाद समाज पार्टी कांशीराम के बैनर होल्डिंग को फाड़कर कूड़े में फेंकने एवं बहुजन महापुरुषों के अपमान के संबंध में कड़ी कार्रवाई किए जाने हेतु की आजाद समाज पार्टी कांशीराम लखनऊ इकाई द्वारा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत लगाए गए बैनर होल्डिंग जिन पर भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर शून्य भीमराव अंबेडकर सहित बहुजन समाज के अन्य महापुरुषों के चित्र एवं विचार अंकित थे, उन्हें नगर निगम जोन 06 के कुछ अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर फाड़कर कूड़े में फेंकवा दिया गया। ये कृत्य न केवल अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा बहुजन समाज के महापुरुषों के सम्मान पर सीधा आघात है। और भी गंभीर तथ्य यह है कि उस स्थान पर अन्य राजनीतिक दलों के होल्डिंग एवं पोस्टर यथावत लगे हुए हैं, जिन पर किसी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई, जिससे यह मामला पक्षपातपूर्ण एवं दोहरे मापदंडों को दर्शाता है। बहुजन महापुरुषों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली इस घटना पर नगर निगम की आधिकारिक स्थिति स्पष्ट की जाए। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के बैनर होल्डिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए क्षमा याचना एवं पुनर्स्थापना सुनिश्चित की जाए। पे धरने के लिए आए हैं, तो किन किन बातों को और मुद्दों को लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं? ऐसा है कि हमारी कुछ होर्डिंग्स लगी हुई थी दुबग्गा पे जी, दुबग्गा कानपुर बाईपास पे हमारी होर्डिंग लगी हुई थी। हमारी वो होर्डिंग्स हटा दी गई। अच्छा। हमारी होर्डिंग में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब और अन्य महापुरुषों की उसमें फोटोज लगी हुई थी। उन मूर्तियों को उस होर्डिंग्स को हटा करके इन लोगों ने कचरे में फेंकने का काम किया है और ये काम नगर निगम ऑफिस के कुछ अधिकारियों ने किया है, कुछ कर्मचारियों ने किया। साक्ष्य है आपके पास? उसके साक्ष्य है, मतलब वो उसका वीडियो मौजूद है, उसके साथ हमारे पास उसकी वीडियो मौजूद है। वहाँ पे जो अन्य दलों की होर्डिंग्स लगी हुई हैं, वो होर्डिंग्स की भी वीडियो हमारे पास मौजूद है। हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि इन लोगों ने वहाँ पे जो हम लोगों की होर्डिंग्स डाल करके जो कचरे में फेंका, अगर ये लोग कचरे में ना फेंकते ले आते तो हमें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने जो कचरे में फेंकने का काम किया, अपमान करने का काम किया। हमारी मांगे इसलिए हैं कि हमारी मांगे सिर्फ इनसे यही है कि कचरे में जो इन्होंने जो फेंका, ठीक है, तो हमारे पुरुषों का जो अपमान है उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसका कहीं आपने कोई रिपोर्ट कराई है या कहीं आप किसी को ज्ञापन दिया है या क्या कार्रवाई? देने ही आए थे, बहुत शांतिप्रिय तरीके से ज्ञापन देना चाह रहे थे और ज्ञापन शांतिप्रिय तरीके से देने के लिए ही हम लोग मात्र जो है 40-50 की संख्या में 100 की संख्या में ही आए थे। अगर हम लोग उग्र होकर के आते तो यहाँ पे चक्का जाम हो जाता और यहाँ पे कम से कम हजारों की पब्लिक साथ में। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो क्या करना है आपको? अगर मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो हम ऐसे धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और मेरे और भी साथी आएंगे, फिर जाम होगा। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं सोमेन प्रताप सिंह और आजाद समाज पार्टी मलियाबाद विधानसभा अध्यक्ष। ये महिला जो आज महापौर बनी है, समानता का अधिकार महिलाओं को खास करके बाबा साहब ने दिलवाया। और ये बताइए, बाबा साहब की रक्षा में उनके सिपाहियों से मिलने के लिए इनकार कर रही हैं, तो हमें ऐसी महापौर नहीं चाहिए। हम इनका विरोध करते हैं, ऐसी तानाशाह सरकार का विरोध करते हैं। मैं आप लोगों से, अपनी जनता से विनम्र आग्रह करता हूं, ऐसी महिलाओं को महापौर तो क्या, एक संतरी का भी दर्जा नहीं मिलना चाहिए। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करे, उनके सिपाहियों से मिलने के लिए मना कर दे, तो ऐसी महिला महापौर हमें नहीं चाहिए। लखनऊ महापौर मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अभी आप ज्ञापन देने गए थे? अभी आप ज्ञापन देने गए थे? ज्ञापन देने आए, लेकिन वो ज्ञापन लेने से मना कर रही है। एक मिनट शांत होइए, शांत। अभी आपने जो है ज्ञापन, छुआछूत भेदभाव से दूर रखना है, लेकिन आपके साथ लगातार छुआछूत भेदभाव देखा जा रहा है समाज में। तो इसलिए है क्योंकि ये तानाशाही जो सरकार चल रही है, क्योंकि ये पाखंडवादियों की है। इन लोगों में शिक्षा का दर्जा कम दिया है, पूंजा पाठ और ढकोसलों का मान्यता ज्यादा दे रखा है। हर जगह, हर गली कूचों में पाठशालाएं की जगह मंदिर खुलवाए जा रहे हैं, मूर्ति पूजन करवाया जा रहा है और शिक्षा की तरफ कोई उद्देश्य इनका नहीं है। और मधुशालाएं, पाठशाला हटा करके मधुशालाओं में खुलवाई जा रही हैं। तो अब आप खुद बताइए, ये दलितों के संग क्या हो रहा है? भाई, शिक्षा ही आदमी को जागरूक करता है, उसके विचारों को बदलता है।
लेकिन ये तानाशाही सरकार, वर्तमान की सरकार आप लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। बहुत ज्यादा। अगर वर्तमान आप देखना चाहते हैं, भविष्य देखना चाहते हैं, आप तो पत्रकार बंधु हैं, मैं आपके जरिए, ये मैडम बैठी हुई है महापौर लखनऊ, इनकी गाड़ी खड़ी हुई है, मैं इनसे मिलने के लिए आया और मैडम मिलना नहीं चाह रही हैं, तो ये भेदभाव नहीं है, ये क्या है? जो आपसे मिलना नहीं चाह रही है? इसकी वजह यह है कि हम लोग दलित हैं, हम लोग शोषित हैं, हम लोग वंचित हैं, हम लोग भीम आर्मी के सिपाही हैं। आप ज्ञापन देने गए थे तो आपको क्या जवाब भगा दिया गया, क्या कहा गया? कहा हमें नहीं मिलना है, ये जाइए। किसने कहा? ये उनके पीएसओ ने कहा है। अभी आप गए तो थे? बिल्कुल गए थे, लेकिन उन्होंने यही कहा कि मुझको नहीं मिलना। और मैं अपने पत्रकार भाइयों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर लखनऊ महापौर आपके सामने यहाँ पर आती हैं, मैं शांतिपूर्वक अपना उनको ज्ञापन दे करके चुपचाप अपने प्रदेश कार्यालय की ओर, जिले कार्यालय की ओर। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो आगे क्या करेंगे? धरना और आगे चलेगा। ये भेदभाव की सरकार अब नहीं चलेगी। 2027 समय दूर नहीं है। होल्डिंग तोड़ी गई और तोड़ने के साथ साथ उस होल्डिंग पर बाबा साहब और हमारे कई महापुरुषों की फोटो लगी हुई थी। उसको बताइए कूड़े के कचड़े के डब्बे में डाल दिया गया। मैं अपने नगर आयुक्त और महापौर से ये चिताना चाहता था कि भाई आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जब हमारे महापुरुषों की, हम लोगों के रक्षकों की, जिन्होंने हम लोगों को पढ़ने का, लिखने का अधिकार, समानता का दर्जा दिया हुआ है, उनके अधिकार से आज हम लोग इस मुकाम पर आए हैं। और महिला में समानता का दर्जा, महिला को शिक्षित करने का दर्जा, ये हमारे बाबा साहब ने दिलवाया है। अब बताइए लखनऊ महापौर जब उनका सम्मान और उनके सिपाहियों का सम्मान नहीं कर पा रही हैं, वो मिलने से मना कर दिया, और हम जितने भी सिपाही हैं उन पे गाड़ी चलवाने का काम किया गया है। अपनी गाड़ी वो सब हमारी जितने सदस्य थे, पदाधिकारी थे, उस पे चढ़वाने का काम कर रही हैं। अपने बाउंसरों द्वारा हम लोगों पे डंडे बरसाए गए, तो ये घोर निंदा का विषय है। मैं कहना चाहता हूं और खुली चेतावनी देना चाहता हूं इन पाखंडवादी तानाशाही सरकार को कि अगर अभी भी नहीं चेते तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी कि 27 में कोई पाखंडवाद और कोई पाखंडवादी संगठन पार्टी टिक नहीं पाएंगी। तो मैं अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हर नवयुवकों के मन में इतनी चिंगारी पनपा दी है कि आज हम लोग इस मुकाम पर हैं, खुल करके हर विरोधों का खड़े होकर डट के सामना करें। सर से भी पूछ सकते हैं, लोकतंत्र के अंतर्गत आप ये बताइए, क्या किसी अधिकारी को या किसी राजनेता को क्या जनता से मिलने का अधिकार नहीं है? आपने बुलाया तो आप नीचे आ गए, आपके मिलने के नहीं सर, अभी महापौर आपके आपके जी बताइए मैं प्रतिनिधि के रूप में हूँ। बिल्कुल है, मैं आप चले जाइए, मैं अगर मैं नहीं आता तो बोलते कोई आया ही नहीं। ठीक, मैं आपकी बात के रूप में आपके पास आ गया, आप बात बता रहे तैयार नहीं है, सम्मान दे रहा हूं। आप कैसे कह सकते हैं कोई मिलने मुझसे? हाँ, कैसे कह सकते हैं? ऐसे कह सकते हैं महापौर महोदय अभी मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट पहले तो मुझे भेजा अरे था सर, जाइए उनकी बात सुनिए, समस्या को। अरे सर जब वो नीचे आए थे तो 2 मिनट मिल लगा था ना। आपके पास नहीं आते तो बोल देंगे आया नहीं। अरे 2 मिनट मुझे अपनी समस्या बात बताया, समस्या हाँ समस्या वही मैं बता रहा हूँ। सुनिए समस्या, भाई पत्रकार बंधु भी सब लोग देख रहे हैं कि कितना भेदभाव हो रहा है दलितों के साथ। अब ये बताइए, महापौर मेरे सामने आई और यूं ही हाथ झटक दिया कि जाइए हमको नहीं मिलना, गाड़ी चढ़वाए दे रहे हैं। आप तो एक अधिकारी हैं, अगर हम ना आए होते उनके कहने से तो लाठी चार्ज करवाया जा रहा, फोर्स करवाई जा रही है। मैडम ने हमको भेजा कि जाइए बात सुन लीजिए, तो पता तो आपका हाथ कब झटका, कब आपके ऊपर गाड़ी चढ़ाई? गाड़ी से अभी भेजा जा रहा है, उसकी भी वीडियो मौजूद है। इसका वीडियो भी दे दीजिएगा हम लोगों को। मैडम को मैडम ने मुझको भेजा है, अभी मुझको भेजा है। अच्छा, तो वो मतलब दलितों से नहीं मिलेंगी? आप मुझसे बात करना चाहते भाई हैं? बता तो रहे हैं प्रतिनिधि तो हूँ मैं। अरे तो मैडम अभी नीचे आई आप कभी मिल सकते हैं, कार्यालय में कभी मिल सकते हैं, रोका तो आज मिला दीजिए साहब। अरे भैया जब आदमी जाते जाते नहीं मिल रहा है, अब आपकी जिद है तो अलग बात है भाई, उसका कोई जिद का कोई समाधान किसी के पास नहीं है। तो आप लोग हमारी जितने भी पदाधिकारी हैं सर को ज्ञापन दे देते हैं, क्योंकि मैडम है मनुवादी, पाखंडवादी, वो नहीं मिलना चाहती है। भैया लेकिन समय ले लीजिए, तो हमारी नई होल्डिंगें भैया लगवाई जाए, जैसे हमारी गिराई गई है वैसे होल्डिंगें लगवा के। होल्डिंग की मुझे
परमिशन होगी तो नहीं। हाँ परमिशन लेके लगाइए। सर लेकिन बाकी और जो लगी उनकी परमिशन है क्या? परमिशन, एक मिनट, अगर मेरे सामने होल्डिंग लगी, एक मिनट, और भी तो लगी है। मेरे सामने लगी हुई होल्डिंग की अगर परमिशन होगी तो नगर निगम विभाग का जितना जुर्माना बनता है मैं अदा करूंगा। सबके रूल सबके लिए समान है, सबके लिए समान है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ साहब, देख के कोई हक कारक नहीं वही करता मैं भी है। कह रहा हूँ, लेकिन ये पाखंडवादी लोग जितने भी हैं, हम दलित को दलित ही समझते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। लेकिन हमारे जितने पदाधिकारी हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये आपको ज्ञापन देते हैं और ऐसी महापौर को हम लोग होल्डिंग लगवाने हम के लिए लोग परमिशन ले, हम लोग बुद्धगया करवाने के लिए परमिशन ले, मनोवादी लोग रामायण उसके लिए परमिशन कोई नहीं होती है, हम लोग हर चीज के लिए परमिशन ले पड़ती है। ये आजाद समाज पार्टी की जो है होल्डिंग यहाँ पे फाड़ दी गई है, दुबग्गा चौराहा हरदोई बाईपास पे, और इधर ये सारी होल्डिंगें लगी हुई हैं। इन होल्डिंगों से नहीं प्रॉब्लम है इन लोगों को। और ये आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की एक होल्डिंग लगी थी, इसको फाड़ दिया गया नगर निगम द्वारा। ऐसे मानसिकता के लोगों को किस भाषा में समझाया जाए? गरीबों का जीना पहले वीडियो बनाई थी, जिसमें लगी बहुत अंतर की होल्डिंग बाहर तो डायरेक्ट पंजाब जी को